प्रीवियसली हमने एक सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल अपलोड किया था हिंदी में गियर मेट एंड मोशन स्टडी पे। तो इस पे हमें एक कमेंट आया था। सो हम वो देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है, प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू डाउनलोड 3D कैड फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट फॉर फ्री। सो इस पे मैंने रिप्लाई भी दिया हुआ है, आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है कि हम 3D कैड फाइल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से फ्री में। सो ये हम आज देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम न्यू टैब चालू कर लेंगे और जहाँ पे हम जाएंगे उसका नाम है ग्रैब कैड। ये आप सर्च में आप ग्रैब कैड जब डालेंगे तो जो आपको पहला सजेशन आएगा वेबसाइट का, वही हमारा रिक्वायर्ड वेबसाइट है। तो उसे हम क्लिक कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रैब कैड का होम पेज है। सो यहाँ पे हमारे ग्रैब कैड की एक कम्युनिटी है जिसमें आपको उसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी जो कि बहुत ही वास्ट होती है। इसमें आप कोई भी पार्ट सर्च कर सकते हैं, मैकेनिकल पार्ट सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट सर्च कर सकते हैं। और इसमें अलग-अलग चैलेंजेस भी होते हैं। अलग-अलग चैलेंजेस ग्रैब कार्ड देता है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें अलग-अलग ग्रुप्स भी हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे रोबोटिक्स का एक ग्रुप है, ग्रैब कैड कम्युनिटी यूजर ग्रुप है। तो ऐसे आपको बहुत से अलग-अलग टाइप के इसमें ग्रुप्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस, तो जैसे हमारे कोरा करके रहता है, उसमें क्वेश्चन और उसके आंसर्स रहता है। सेम ये भी उसी तरीके से है। अलग अलग प्रीवियसली क्वेश्चन आस्क्ड भी हैं। और अगर आपको कुछ नया सर्च भी करना है या नया क्वेश्चन आस्क करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने दो डाले हुए हैं पहले से। सो ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे कम्युनिटी में क्या है। तो यहाँ पे है ट्यूटोरियल्स, आपको अलग अलग इनके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो ग्रैबकैट के प्रोफेशनल्स ने जो है अपलोड किए हुए हैं ग्रैबकैट पे। उसके वो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं टैक्सी ड्रोन ट्यूटोरियल। सो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें जो है अलग अलग स्टेप्स दिखाए हैं इन्होंने। और वो वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे जाके हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये कैसे किया है। उसके बाद जो है हमारा इंजीनियर्स का सेक्शन आ जाएगा। सो इसमें अलग अलग इंजीनियर्स दिखेंगे आपको। आप देख सकते हैं बहुत से अलग अलग इंजीनियर्स भी हैं यहाँ पे। सो अब हम देख लेते हैं हमारी लाइब्रेरी। सो हमारी लाइब्रेरी कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें आपको अलग अलग सिस्टम्स भी मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे बहुत से वेरिएशन ऑफ सिस्टम्स हैं। इसमें से जैसा जो भी सिस्टम आपको लग रहा है, या फिर अगर इस सिस्टम में से आपको कोई छोटा सा मॉडल भी लग रहा है तो आप ये पूरा सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से जो रिक्वायर्ड रहेगा आप उसे यूज कर सकते हैं। या फिर ये आपको पार्ट्स में भी अवेलेबल हो सकता है, पर हर इसमें नहीं होता है। ये आपको मैक्सिमम जो है स्टेप फाइल, जैसे अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखिए इसमें हमें पार्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है और इसका 3D भी इसका अवेलेबल नहीं है। सो ये हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें जो भी चाहिए रहेगा हम हमारा सर्च करके ले सकते हैं। जैसे मुझे हिंज चाहिए तो मैंने हिंज सर्च किया। हिंज की अगर आप देखिए अलग अलग वैरायटीज आ चुकी हैं कि हमें कौन से टाइप का हिंज चाहिए। यहाँ अलग अलग वेरिएशंस की हिंज आ चुके हैं। आप देखिए डोर हिंज 75 mm। सो मैं हिंज एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं इसका 3D मॉडल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। व्यूअर में हम देख सकते हैं। सो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये देखिए जैसे हम हमारे सॉफ्टवेयर, जैसे मैं सॉलिडवर्क्स यूज़ करता हूँ तो सॉलिडवर्क्स में भी इस तरीके से ही दिखेगा। यहाँ पे एक
और एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स की यहाँ पे ही हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसे हम डाउनलोड करने के बाद ही इसके डिटेल्स हम देख सकते हैं, ये सिर्फ व्यू करने के लिए ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है हम मेजर भी कर सकते हैं। सो अगर मुझे मेजर करना है, इसका एज मेजर करना है, सो वो भी मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ। जैसे अब देखिए, मैंने ये एज जो है, मेरा एज 40 mm का है, तो मैं ये यहीं पे मेजर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने डाउनलोड किया और ये मेरे सिस्टम में बैठ नहीं रहा है। सो यहाँ से हम उसके डायमेंशंस देख सकते हैं। इसके बाद अब हमें इसे डाउनलोड करना है, तो हम सीधे सीधे डाउनलोड फाइल्स पे जाएंगे। और जब हम डाउनलोड फाइल्स पे जाएंगे तो हमें पहले इसे लॉगिन करना पड़ेगा। सो हम आगे देख लेंगे कि ये लॉगिन कैसे करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे ग्रैबकैट का इंट्रोडक्शन, ग्रैबकैट के बारे में देखेंगे थोड़ा। और वो ग्रैबकैट जो है एक डिजाइनर को कैसे हेल्प कर सकता है, वो हम इस आगे वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारे ग्रैबकैट के बारे में। थोड़ा हम हमारे ग्रैबकैट के बारे में जान लेते हैं। सो इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। GrabCAD is a completely cloud-based platform for engineers, designers and manufacturers. सो हमारा GrabCAD जो है वो टोटली क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है हमारे इंजीनियर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए। दैट मेक्स इजी कोलैबोरेशन, डिजाइन शेयरिंग एंड कैड फाइल मैनेजमेंट, जो कि आसान बनाता है हमारा कोलैबोरेशन को, डिज़ाइन शेयरिंग को एंड कैड फाइल मैनेजमेंट को। सो अब हम आगे देख लेते हैं। इट इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स टूल एम्ड एट सिंप्लीफाइंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। ये इसका जो मेन टूल है वो आसान करने का है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस और हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का, ताकि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। और वो भी पर्टिकुलरली कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे दिया हुआ है, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रीज सच एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि पर्टिकुलर कौन कौन से इंडस्ट्रीज में हो सकता है। सो ये हमारे तीन इंडस्ट्रीज दिए हुए हैं: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ ग्रैबकैड हेल्प्स डिजाइनर्स। सो इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट जो है, सेव्स टाइम। उसके बाद एनहांसेस डिजाइन क्वालिटी। उसके बाद जो है कॉस्ट एफिशिएंसी। एंड फोर्थ जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। सो पहला हम देख लेते हैं, सेव टाइम। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही वास्ट है। इसमें आपको अलग अलग, ग्रैबकैट में आपको अलग अलग वैरायटीज के कंपोनेंट्स या सिस्टम पार्ट्स जो भी चाहिए आपको मिल सकता है। सो इससे आपको कोई पार्ट वापस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट रेडीमेड वो पार्ट मिल जाएगा। सो इससे आपको आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद एनहांसेस डिजाइन क्वालिटी। जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा कि हमारे ग्रैबकैट पे प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने ही डिजाइन बस अपलोड किए हुए हैं। और इसमें आपको 100% फुल प्रूफ डिजाइन्स मिलते हैं। इसलिए आपकी डिजाइन क्वालिटी भी जो है वेल रहती है। इसमें आपको अलग सा कुछ प्रोटोटाइपिंग करना नहीं पड़ता है, इसलिए आपको वो कॉस्ट इफिशिएंसी भी मिल जाती है। आपका कॉस्ट सेव होता है। आपको किसी टाइप का प्रोटोटाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है या आपको क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बनाया हुआ है वो 100% फुल प्रूफ है। उसके बाद हम फाइनल पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। सो ग्रैबकैट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से देता है कि अगर जैसे हमने अभी देखा कि ग्रैबकैट पे अलग अलग ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं,
सो आप वो ट्यूटोरियल से कुछ लर्न कर सकते हैं, या फिर आप अपने डाटा शेयर कर सकते हैं, जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं। सो आप जैसे जैसे शेयर करेंगे, या फिर आप जैसे जैसे वहाँ पे और सर्च करेंगे, आपके एजुकेशन जो है, आपको अपनी इंजीनियरिंग के बारे में और डिटेल में पता चलेगा, डिज़ाइन के बारे में पता चलेगा, कैसे कैसे अलग अलग डिज़ाइंस हैं, ये आपको पता चलेगा। सो अब हम देख लेते हैं हमारा ग्रैब कार्ड का लॉगिन कैसे करना है। हम देख लेते हैं हमारे ग्रैब कार्ड में लॉगिन करके हम हमारे पार्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप न्यू यूज़र हैं और आपको स्पेशली इसके लिए अगर अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं। आपका नेम जो भी रहेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपके लोकेशन और आपके कंपनी के डिटेल्स डाल के आप अपना यहाँ पे ग्रैब कार्ड का, जैसे अभी मेरा नाम जो है रवि त्रिपाठी, और मेल आईडी जो है मैंने डाल दिया है। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, और लोकेशन हम सिलेक्ट कर लेंगे। रीजन भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रोल जो है आप रोल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कंपनी का नेम आएगा। उसके बाद इंडस्ट्री वर्टिकल, कंपनी साइज, ये जब आप डिटेल भर देंगे, तब आप इसमें साइन अप कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने गूगल, लिंक्डइन और फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं जो है मेरा गूगल अकाउंट से लॉगिन करूँगा। सो मेरा जो है गूगल अकाउंट से लॉगिन हो चुका है। अब अगेन जो है मैं मेरे लाइब्रेरी में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं फिर से हिंज करके सर्च कर दूंगा, और जो मुझे प्रीवियसली हमने हिंज देखा था, उसी हिंज को हम फिर से डाउनलोड कर लेंगे, और इस तरीके से जो है हमारा वो पार्ट डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे। ये हमारा पार्ट डाउनलोड हो गया है। हम इस लोकेशन पे जाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें सॉलिडवर्क्स का जो है स्टेप फाइल मिल गया हुआ है। ये स्टेप फाइल फॉर्मेट में है। उसका फोल्डर भी हमें पीडीएफ फोल्डर भी मिला हुआ है, और एक जेपीजी फाइल भी है। सो हम हमारा पीडीएफ देख लेते हैं। तो पीडीएफ में हमें सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, और ये हमारा सॉलिडवर्क्स का फाइल हो गया। तो इसे भी हम ओपन करके चेक कर लेते हैं सॉलिडवर्क्स में। तो इसे थोड़ा टाइम, और इस तरीके से जो है हमारा हिंज जो है, हम हमारे जैसे मैं अभी सॉलिडवर्क्स में ओपन कर रहा हूँ, और ये सॉलिडवर्क्स फॉर्मेट के लिए ही है। सो अब देखिए आप, ये जो है अभी हमारा जो था वो जिप फाइल में था। आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप ओपन करिए। सो इस तरीके से जो है हमारा, आप देख सकते हैं कि हमें अभी हिंज दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया हुआ है। इसे एक्सट्रैक्ट जब मैं कर लूंगा, तो हमें हिंज प्रॉपरली दिखेगा। सो मैं पीछे वापस चला जाता हूँ हमारे डाउनलोड्स में, और इसे मैं इधर ही एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं हिंज फिर से खोलूंगा, और अब देखेंगे कि हमें जो है हिंज
देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने इसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, इसलिए ये हिंज हमें विजिबल नहीं हो पा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि हम हिंज हमारे सॉफ्टवेयर में दिख रहा है। सो इस तरीके से हम हमारे ग्रैफकैड से कोई भी 3D मॉडल आपको चाहिए, जैसे अभी मुझे हिंज चाहिए था मेरे सिस्टम में लगाने के लिए, तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया। आपको कुछ और चाहिए, जैसे अगर आपको लैच चाहिए या फिर आपको कोई कैस्टर व्हील चाहिए, तो आप उस तरीके से अलग अलग चीजें वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।